किसी समय दो शक्तिशाली राज्यों का अस्तित्व था। एक था ड्रैगन सिटी, जहां बहादुरी, ज्ञान और शक्तिशाली ड्रैगनों का राज था। दूसरा था क्राइम सिटी, जहां चालाकी, धोखा और अपराधों से भरपूर लोग रहते थे। दोनों राज्यों के बीच हमेशा से युद्ध होता आया था और दोनों एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश में लगे रहते थे। प्रारंभिक युद्ध। ड्रैगन सिटी के राजा अग्निराज और क्राइम सिटी के राजा कालेश के बीच हमेशा दुश्मनी रही। अग्निराज के पास शक्तिशाली ड्रैगनों की सेना थी जो आसमान से आग बरसाने की ताकत रखते थे। वहीं कालेश के पास चालाक और खतरनाक योद्धाओं का समूह था जो अपने जाल में दुश्मन को फंसा लेते थे। एक दिन क्राइम सिटी ने ड्रैगन सिटी पर अचानक हमला किया। कालेश ने अपने जादुई हथियारों से ड्रैगनों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन सिटी के योद्धाओं और ड्रैगनों ने उन्हें हराकर भगा दिया। एक रहस्यमय घटना। इस हार से क्रोधित होकर कालेश ने एक गुप्त योजना बनाई। उसने एक जादुई साधु को बुलाया जिसने उसे एक खतरनाक मंत्र दिया। इस मंत्र से कालेश ने एक जादुई तूफान खड़ा कर दिया जिसने ड्रैगन सिटी को तबाह करने की कोशिश की। ड्रैगन सिटी के राजा अग्निराज ने अपनी बेटी आर्या, जो एक महान ड्रैगन योद्धा थी, को क्राइम सिटी की इस चाल को नाकाम करने के लिए भेजा। आर्या ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से तूफान को रोक दिया और क्राइम सिटी को फिर से हराया। शांति की उम्मीद। एक दिन ड्रैगन सिटी के एक दूत ने सुझाव दिया कि दोनों राज्यों को युद्ध बंद कर देना चाहिए और शांति से रहना चाहिए, लेकिन क्राइम सिटी के राजा कालेश ने इसे अपनी कमजोरी समझा और ड्रैगन सिटी पर एक और बड़ा हमला कर दिया। इस बार दोनों राज्यों की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ड्रैगन सिटी के ड्रैगन आग उगल रहे थे, जबकि क्राइम सिटी के योद्धा अदृश्य होकर हमला कर रहे थे। अंतिम युद्ध और सच्चाई का पता। युद्ध के दौरान ड्रैगन सिटी की योद्धा आर्या ने क्राइम सिटी के गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि कालेश अपने लोगों को भी धोखा दे रहा था और केवल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा था। आर्या ने इस सच्चाई को क्राइम सिटी के लोगों के सामने उजागर कर दिया। कालेश के अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। इस बीच अग्निराज और आर्या ने क्राइम सिटी को संभाल लिया और कालेश को बंदी बना लिया। दोनों राज्यों का एकीकरण। कालेश की हार के बाद ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी ने शांति स्थापित करने का निर्णय लिया। दोनों राज्यों के लोगों ने मिलकर एक नया राज्य बनाया जिसका नाम ड्रैगन क्राइम यूनियन रखा गया। अब वहां युद्ध की जगह दोस्ती और सहयोग का माहौल था। ड्रैगन सिटी की बहादुरी और क्राइम सिटी की चालाकी ने मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जो शक्ति और समझदारी का प्रतीक बन गया। कहानी का संदेश। युद्ध से केवल विनाश होता है, सच्ची ताकत शांति और सहयोग में है। युद्ध का बढ़ता प्रभाव। दोनों राज्यों के बीच युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक तरफ ड्रैगन सिटी अपने ड्रैगनों और शक्तिशाली योद्धाओं के सहारे हर बार जीतने की कोशिश करता, तो दूसरी ओर क्राइम सिटी के राजा कालेश अपनी चालबाजियों और जादुई हथियारों से ड्रैगन सिटी को कमजोर करने की नई योजना बनाता। ड्रैगन सिटी के राजा अग्निराज को महसूस हुआ कि इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ रहा है। फसलें बर्बाद हो रही थीं, घर उजड़ रहे थे और दोनों राज्यों के लोग भय और कष्ट में जी रहे थे। इस स्थिति ने अग्निराज को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। क्राइम सिटी का बड़ा षड्यंत्र। कालेश ने इस बार एक और घातक योजना बनाई। उसने ड्रैगन सिटी के एक विश्वासपात्र सेनापति ध्रुव को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। ध्रुव ने ड्रैगन सिटी की सारी गुप्त जानकारी कालेश को दे दी। इस जानकारी का उपयोग करते हुए कालेश ने एक ऐसा जादुई जाल तैयार किया जिसमें फंसने पर ड्रैगन अपनी शक्तियां खो बैठते थे। कालेश ने इस जाल को ड्रैगन सिटी के चारों ओर फैला दिया। ड्रैगन सिटी के सबसे शक्तिशाली ड्रैगन अग्निहा और तूफान इस जाल में फंस गए और अपनी शक्ति खो बैठे। आर्या का साहस। जब ड्रैगन सिटी के सबसे शक्तिशाली योद्धा और ड्रैगन बेबस हो गए, तो आर्या ने एक बार फिर जिम्मेदारी संभाली। आर्या ने अपनी छोटी लेकिन तेज और चतुर ड्रैगन चिंगारी के साथ क्राइम सिटी की सीमा में प्रवेश किया। आर्या ने देखा कि कालेश ने एक जादुई क्रिस्टल बनाया था जो ड्रैगन की शक्तियों को अवशोषित कर रहा था। इस क्रिस्टल को नष्ट करना बेहद जरूरी था, लेकिन कालेश ने अपनी सेना को क्रिस्टल की सुरक्षा के लिए लगा रखा था। अंतिम लड़ाई। आर्या ने अपने पिता अग्निराज और बची हुई ड्रैगन सेना को संदेश भेजा कि वे अंतिम बार पूरी ताकत से हमला करें। ड्रैगन सिटी के योद्धा और ड्रैगन एक साथ क्राइम सिटी की सेना पर टूट पड़े। इस युद्ध में आर्या ने क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए कालेश के किले में प्रवेश किया। कालेश ने आर्या को रोकने के लिए खुद उसका सामना किया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। आर्या ने अपनी चतुराई और ड्रैगन चिंगारी की मदद से क्रिस्टल को नष्ट कर दिया। क्रिस्टल के टूटते ही ड्रैगनों की खोई हुई शक्तियां वापस आ गईं। अग्निहा और तूफान ने अपनी शक्ति का उपयोग करके क्राइम सिटी की सेना को हरा दिया। कालेश को बंदी बना लिया गया। कालेश की सच्चाई और शांति का प्रस्ताव। जब कालेश को बंदी बनाकर ड्रैगन सिटी लाया गया,
तब अग्निराज ने उससे पूछा कि वह क्यों इतना अंधा हो गया है। कालेश ने खुलासा किया कि वो बचपन में ड्रैगन सिटी से नफरत करता था क्योंकि उसके पिता को युद्ध में मारा गया था। ये नफरत ही उसकी ताकत बन गई थी। अग्निराज ने उसे समझाया कि नफरत से केवल विनाश होता है। उन्होंने कालेश को एक मौका दिया कि वो अपनी गलतियों को सुधारकर दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करे। कालेश ने अपनी हार मान ली और दोनों राज्यों के बीच शांति का प्रस्ताव स्वीकार किया। दोनों राज्यों का एकजुट होना। ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी के लोगों ने मिलकर एक नए युग की शुरुआत की। दोनों राज्यों ने एक साथ मिलकर एक ऐसा समझौता किया जिससे उनकी शक्ति दोगुनी हो गई। क्राइम सिटी के योद्धाओं ने ड्रैगन सिटी से ज्ञान और युद्ध की तकनीक सीखी और ड्रैगन सिटी के लोगों ने क्राइम सिटी की चालाकियों से रणनीति बनाना सीखा। अंतिम उत्सव। ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी ने मिलकर शांति उत्सव मनाया। इस उत्सव में दोनों राज्यों के लोग और ड्रैगन एक साथ नाचते और गाते नजर आए। अग्निराज और कालेश ने इस उत्सव में घोषणा की कि अब युद्ध का समय समाप्त हो गया है। यह नया राज्य अब शांति, सहयोग और विकास का प्रतीक होगा। कहानी का अंत और संदेश। इस कहानी ने ये सिखाया कि नफरत से केवल विनाश होता है। सच्ची ताकत प्यार, सहयोग और शांति में है। ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी ने ये साबित कर दिया कि अगर दुश्मन भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो वे दोस्त बन सकते हैं। शांति ही सबसे बड़ी विजय है। नई समस्याओं का उदय। जब ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी ने मिलकर एक राज्य बनाया तब कुछ समय तक सब कुछ शांति और सहयोग से चला। लेकिन कुछ लोग इस एकता से खुश नहीं थे। क्राइम सिटी के कुछ पुराने योद्धा जो कालेश के समर्थक थे, नई व्यवस्था से नाराज थे। उनका मानना था कि ड्रैगन सिटी ने क्राइम सिटी पर कब्जा कर लिया है। इसी बीच ड्रैगन सिटी के कुछ योद्धाओं को लगता था कि क्राइम सिटी के लोग कभी भरोसेमंद नहीं हो सकते। इन विचारों से दोनों राज्यों के बीच धीरे धीरे फिर से दरारें पड़ने लगी। नए दुश्मन की दस्तक। ऐसे समय में एक तीसरा दुश्मन सामने आया। एक दूर देश से एक शक्तिशाली जादूगर कालग्रह ने इन दोनों राज्यों पर हमला करने की योजना बनाई। कालग्रह के पास ऐसी ताकत थी कि वो ड्रैगनों को नियंत्रित कर सकता था और लोगों को भ्रमित कर सकता था। कालग्रह ने सबसे पहले क्राइम सिटी के नाराज योद्धाओं को अपने पक्ष में कर लिया। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि ड्रैगन सिटी उनके असली दुश्मन है। दूसरी ओर उसने ड्रैगन सिटी के कुछ सेनापतियों को ये दिखाने की कोशिश की कि क्राइम सिटी के लोग गुप्त रूप से राज्य को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। अलगाव और अशांति। कालग्रह की चालें कामयाब हो गयीं। दोनों राज्यों के लोग फिर से एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी के बीच एक बार फिर से दुश्मनी का माहौल बनने लगा। अग्निराज और कालेश, जो अब दोस्त बन चुके थे, इस नई समस्या को लेकर परेशान थे। उन्होंने समझने की कोशिश की कि दोनों राज्यों के बीच ये दुश्मनी क्यों बढ़ रही है। आर्या और कालेश का मिशन। आर्या ने इस समस्या को हल करने का जिम्मा लिया। उसने कालेश के साथ मिलकर कालग्रह की सच्चाई का पता लगाने की योजना बनाई। आर्या ने अपनी चतुराई और ड्रैगन चिंगारी की मदद से कालग्रह के गुप्त किले का पता लगाया। वहीं कालेश ने अपने पुराने साथियों से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश की। कालग्रह का हमला। कालग्रह को जब ये पता चला कि आर्या और कालेश उसकी सच्चाई जान गए हैं, तो उसने अपने जादू से दोनों राज्यों पर हमला कर दिया। इस बार उसका हमला पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। उसने ड्रैगन सिटी के कुछ ड्रैगनों को अपने वश में कर लिया और क्राइम सिटी में भ्रम फैला दिया। अंतिम योजना। आर्या और कालेश ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने दोनों राज्यों के सच्चे योद्धाओं को एकजुट किया और कालग्रह के खिलाफ आखिरी लड़ाई की तैयारी की। ड्रैगन सिटी के अग्निहा और तूफान जैसे ड्रैगनों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, जबकि क्राइम सिटी के चतुर योद्धाओं ने कालग्रह के जादू को तोड़ने के लिए एक गुप्त रास्ता खोजा। कालग्रह की हार। अंत में आर्या ने चिंगारी की मदद से कालग्रह के जादू का स्रोत नष्ट कर दिया। जैसे ही स्रोत नष्ट हुआ, कालग्रह की शक्तियाँ खत्म हो गयीं। क्राइम सिटी और ड्रैगन सिटी ने मिलकर कालग्रह को पराजित कर दिया। एक नया युग। इस लड़ाई के बाद दोनों राज्यों के लोगों ने महसूस किया कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अग्निराज और कालेश ने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी बाहरी दुश्मन उनके राज्यों को अलग न कर सके। उन्होंने मिलकर एक नया कानून बनाया जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए। दोनों राज्यों के लोग अब एक दूसरे को दोस्त और परिवार मानने लगे। शांति और विकास। ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी ने मिलकर एक महान सभ्यता की स्थापना की। उन्होंने युद्ध के स्थान पर शिक्षा, व्यापार और कला को बढ़ावा दिया। ड्रैगन सिटी के ड्रैगन अब केवल रक्षक के रूप में काम करते थे, जबकि क्राइम सिटी के लोग अपनी चतुराई का उपयोग नई तकनीकों और व्यापार को विकसित करने में करते थे। कहानी का संदेश। विरोध केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं होता, कभी कभी हमारे भीतर की नफरत और शक भी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जब हम एकजुट होकर लड़ते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती।
इस तरह ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी ने मिलकर दिखा दिया कि शांति और सहयोग में ही असली ताकत है।